अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू इब्राहिम अकेडमी। जैसे कि वीडियो के टाइटल से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आज जो है वो हम लोग ओ लेवल्स मैथमेटिक्स का इंट्रोडक्शन जो है वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अच्छा, इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि उसका पेपर पैटर्न P1 P2 वगैरह क्या चीज़ है, सबसे पहले आपने कुछ बातें जो है वो अपने माइंड में रखनी है। अच्छा, ये जो बातें हैं ना, ये मेरे पास काफ़ी अर्से से पायलअप हो गई थी। सही। एज एन ओ लेवल टीचर मुझे 8 साल हो गए पढ़ाते हुए, प्राइवेट ट्यूशन्स, स्कूल्स, कॉलेजेस। सही है। तो यूट्यूब पे चैनल स्टार्ट किए मुझे तकरीबन जो है वो 2018 मैंने स्टार्ट किया था। तो मेरा इरादा तो ये था कि मैं जो हूँ उसको ओ लेवल्स मैथ्स, एड मैथ्स और फिजिक्स को लेके चलूँ। लेकिन वो बस बस ये समझ लेंगे टाइम की जो कमी थी उसकी वजह से मैं कर नहीं पाया। लेकिन अब मुझे जैसे टाइम मिलता है तो काफ़ी लोगों का ना मेरे पास मैसेज वगैरह आया था कि सर आप जो है वो ओ लेवल मैथ्स को जो है स्टार्ट करें। चलो सही है। लेकिन यार देखो, इसमें इसको स्टार्ट करने से पहले ना आपको एज अ स्टूडेंट, सही है, एज अ पेरेंट और एज अ टीचर, वो तीन चार बातों का ना आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सही है। मेरे पास बहुत सारी चीज़ें ऐसी आए, मतलब मैसेज वगैरह ऐसे आए थे जिसमें क्वेश्चन ऐसे पूछे गए थे कि सर हम लोग जो है वो कंफ्यूज हैं। सही है, कि हम कौन सी अप्रोच जो है वो एज ए स्टूडेंट अपनाएं, एज ए टीचर अपनाएं। और पेरेंट्स खासतौर पे आज के ज़माने की बात कर रहा हूँ, आज जो है वो डेट आप देख लें, जनवरी 2022 चल रहा है। सही है। लेकिन आज भी जो है हमारे कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जिनके बच्चे ओ लेवल में स्टडी कर रहे हैं, लेकिन उनको कन्फ्यूजन होती है कि यार हम लोग जो है वो कौन सा ट्यूटर रखें। सही है। वो ट्यूटर सही पढ़ा रहा है नहीं पढ़ा रहा है। सही है। इतनी सारी किताबें, वो बच्चा उसको जो है वो उसको कवर करेगा नहीं करेगा। सही है। 5 पेपर कैसे पूरे होंगे, पेपर कब होते हैं कब नहीं होते। तो सारी बातें जो है वो आज वीडियो में मैं करूँगा डिस्कस। तो देखें, सबसे पहले तो आप ये देखें, मैं इसमें ना जो पेपर पैटर्न है वो मैं आपको बताऊंगा बाद में, इन दी एंड बताऊंगा। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। सही है। दो अप्रोचेस हैं, आपने दो अप्रोचेस अपने दिमाग में रखनी है। सही है। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि जो पहली अप्रोच है, अच्छा, ये एज अ टीचर, एज अ स्टूडेंट, ये दोनों के लिए है। सही है। और जो पेरेंट्स देख रहे हैं उनको भी ये बातें, कुछ मैं जब आपको बातें बताऊंगा ना, ये पता होना चाहिए कि इन बातों में जो बंदा पूरा उतरेगा वही आपके बच्चे को पढ़ा सकता है। सही है। अब देखिएगा, एक अप्रोच होती है बुक की अप्रोच। सही है। जो आपको पता होगी, D1, D2, D3 और D4, ये चार किताबें जो हैं ये हर स्कूल में पढ़ाई जाती हैं। अच्छा, कुछ स्कूलों के अंदर ये क्लास 7 से स्टार्ट होती हैं और कुछ स्कूल्स के अंदर ये क्लास 8 से स्टार्ट करवाते हैं, 8, 9, 10th और 11th। सही है। अच्छा, कुछ स्कूल्स के अंदर क्या होता है कि ओ लेवल्स जो है वो 2 साल का भी है, कुछ स्कूल के अंदर वो 3 साल का भी है। मैंने बिना उससे पढ़ा था, तो वहाँ पे जो ओ लेवल्स था हमारा वो 9th, 10th और 11th था। सही है। और क्लास 8 से ही हमें D1 स्टार्ट करवाई गई थी स्कूल के अंदर। ये तो होती है बुक की अप्रोच। अच्छा, यहाँ ना मसले आते हैं बहुत सारे। मसला क्या आता है कि D1, D2, D3, D4, ये चार किताबें बहुत ही डिटेल में है, बहुत ज़्यादा डिटेल में है। और आजकल जो है ना, मेरे पास जितने भी आते हैं मैसेज वगैरह आते हैं, लोग मुझसे उस बुक के सॉल्यूशन पूछते हैं। सही है। अच्छा, यहाँ पे ना कुछ बातें डिपेंड करती हैं कि आप अगर एज ए टीचर में अगर बात कर रहा हूँ या एज ए स्टूडेंट आप लोग समझ रहे हैं, तो आपको कैसे पता लगेगा कि एक बंदा अगर आपको पढ़ाने आया है, सही है, या आप किसी के पास जा रहे हैं पढ़ने के लिए, कोचिंग में, ट्यूशन में, कहीं भी, बहुत सारे अच्छे टीचर तो मौजूद हैं, लेकिन कुछ स्कैम भी हैं लोग। सही है। अब आपको कैसे पता लगेगा कि वो आपको सही चीज़ पढ़ा रहा है गलत पढ़ा रहा है। सही है। उसके लिए आपको कुछ बातें ज़रा आप थोड़े से ना कान खोल के सुनिएगा क्या बता रहा हूँ मैं। देखो, D1, D2, D3, D4, अगर आपको कोई बंदा बोलता है ना कि यार मैं आपको जो है, अच्छा फॉर एग्जाम्पल आप अभी क्लास 11th में। सही है। मैं अलग अलग सिचुएशन कैटेगरी के वाइज जो है वो डिस्कस करता हूँ। आप लोग जो है अभी कोई मुझे देख रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो वो अभी क्लास 11th में है और उसने पेपर देना है अभी मई जून में। अभी जनवरी चल रहा है फॉर एग्जाम्पल। सही है। जनवरी चल रहा है, जनवरी, मार्च, अप्रैल, मई, मई। सही है। 3 महीने, मैं इसको वर्स्ट कंडीशन में 3 महीने रखता हूँ। 3 महीने में कोर्स कंप्लीट हो सकता है, लोगों का पास भी होता है, ग्रेड भी आता है। लेकिन उसकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, मैं भी बात कर रहा हूँ बुक अप्रोच की। सही है। अब आप किसी बंदे के पास जाते हैं या वो आपके पास आता है एज ए ट्यूटर, और वो आप उसको ये बात बोलते हैं कि मुझे, अगर आपको नॉलेज नहीं है, मुझे इन 3 महीनों में D1, D2, D3 और D4 ये सारी किताबें पढ़नी है। सही है। और मुझे पास ओवर भी करना है, और मुझे जो है वो इन सबको करने के बाद ग्रेड चाहिए। अच्छा, अगर तो वो बंदा वाकई टीचर होगा ना, तो वो आप लोगों को सीधे सीधे बोल देगा कि भाई ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। सही है। अगर मेरे पास कोई ऐसा बच्चा आता है ना, तो मैं उसको बोल दूंगा भाई ये सीधे सीधे पॉसिबल नहीं है, 3 महीने के अंदर ये काम नहीं हो सकता। क्योंकि देखो, जो D1, D2, D3, D4 है, चार किताबें बहुत लेंथी हैं। सही है। और अगर आप इसको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं ना, तो ये उन बच्चों के लिए जो अभी क्लास 8 में आए या फिर क्लास 9th के अंदर है। चलो,
अच्छा ये तो हो गई बुक, ये हो गई बुक अप्रोच हो गई। दूसरी अप्रोच जो है ना वो आती है पास्ट पेपर की अप्रोच। अच्छा पास्ट पेपर के अंदर ये होता है कि अगर आप टॉपिकल पास्ट पेपर की बुक ले लें सॉल्व, तो उसमें 27 चैप्टर्स हैं, ठीक है। नंबर, उसके बाद इंडिसेस फॉर्म है, इनइक्वालिटी है, एवरीडे मैथमेटिक्स है, ट्रिग्नोमेट्री, करते 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 इन दी एंड जो है नंबर पैटर्न का एक चैप्टर आता है। 27 चैप्टर। अगर आपको सही है 3 महीने या 4 महीने के अंदर ओ लेवल मैथ्स की CIE की तैयारी करनी है, सही है, कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एग्जामिनेशन की अगर आप तैयारी कर रहे हैं और आपके पास 3 से 4 महीने हैं, तो आप D1 D2 D3 D4 के चक्कर में मत पड़िएगा। मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, ये आप कवर तो कर नहीं पाएंगे, सही है। और दूसरी बात ये कि इसमें टाइम पर सारा टाइम ज़ाया हो जाएगा। अगर आप देख लें वैसे अगर आप बुक खोलेंगे सही, तो D1 के अंदर जो पहला चैप्टर होगा वो मेरे ख्याल से जो है, वो मेरे पास है नहीं किताब अभी, तो उसके अंदर वो जो चैप्टर होगा वो मेरे ख्याल में नंबर्स का होगा शायद, क्योंकि पास पेपर के अंदर भी यही है। बहुत लेंदी है वो, और इतना लेंदी पेपर में आता ही नहीं है, सही। लेकिन अगर आप पास पेपर करेंगे ना, पास पेपर के अंदर क्या होगा कि वो नंबर वाइज कैटेगरी उसने पूरी जो है ना रिजॉल्व करके दी हुई है। पहले नंबर्स है, उसके बाद इंडिसेस है, फिर इनइक्वालिटी है, फिर एवरीडे मैथ्स है। इस तरह करते करते उसने स्टेप वाइज सारी चीज़ें दी हुई हैं। बेसिक एल्जेब्रिक फॉर्म में उसने ऊपर समझा दिए। जितने सवाल पिछले 10 साल के आए हुए होंगे वो उसके अंदर ऑलरेडी मौजूद है, सही है। अच्छा मैं जो अप्रोच अपनाता हूँ, मेरे पास बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जो फिलहाल अभी क्लास 9 के अंदर है। मैं जो बैचेस पढ़ाता हूँ उसमें क्लास 9 के बच्चे भी हैं, 10th की भी हैं, 11th की भी हैं। तो मैं उनको बुक से नहीं करवाता, सही है। अगर वो मुझसे पूछते बोलते हैं ना कि सर हमारे स्कूल के अंदर ये फला चैप्टर चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल ट्रिग्नोमेट्री है, तो चैप्टर 10 11 जो भी है, अगर उसका कोई सवाल होता है कि सर मुझे ये समझ नहीं आ रहा, तो मैं वो करवा देता हूँ उनको। लेकिन मैं कभी भी ये बात रिकमेंड नहीं करता कि भाई आप जो है वो बुक को फॉलो करें। बुक को फॉलो करना बेकार है, बिल्कुल बेवकूफ़ी है। अगर आपने पेपर देना है तो सही है, स्कूल के लिहाज से आप लोग फॉलो कर लें, क्योंकि स्कूल के अंदर जाहिर सी बात है वो लोग जो है वो आपको ओ लेवल मैथ्स की कोर्स बुक ही पढ़ाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी जो गलती है वो स्कूल वाले क्या करते हैं, स्कूल वाले गलती ये करते हैं कि वो आपको पास पेपर के बारे में बताते नहीं हैं, सही है। इन दी एंड जब आप किसी कोचिंग में जाते हैं 11th में आने के बाद, तो आपने जो D1 पढ़ी होती है क्लास 8 में, सही है, D2 पढ़ी होती है क्लास 9th में, और D3 भी क्लास 9th में, D4 नहीं, D3 क्लास 10th में, 10th, और उसके बाद 11 में आप D4 पढ़ रहे होते हैं, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह के चैप्टर सारे आते हैं एंड में। तो पिछला क्लास 8 को तो आप लोग भूल चुके होते हैं। फिर कोचिंग जाने के बाद आपको सारा कुछ बेसिक से पढ़ाया जाता है और वो पास पेपर ही करवाते हैं आपको। तो क्यों ना आप उसी पास पेपर की किताब को शुरू से करना शुरू कर दें। जब उसको शुरू से करना शुरू करेंगे तो जाहिर सी बात है 3 साल के अंदर वो किताब कम से कम नहीं तो अराउंड 8 to 10 टाइम्स आप लोग सॉल्व कर चुके होंगे, और पेपर उसी की बेसिस के ऊपर आता है, सही है, मतलब उसकी वैल्यूज़ वगैरह चेंज होती हैं। अच्छा मैं ये नहीं बोल रहा, बहुत सारे टीचर्स जो हैं वो, अगर टीचर्स मुझे देख रहे हैं खासतौर पर, तो वही समझेंगे कि आप जो है वो बच्चों को भड़का रहे हैं कि यार आप जो है वो D1 D2 नहीं पढ़ो। भाई ठीक है, मैं भी अभी जो आपके सामने अपने अपने चैनल पे भी स्टार्ट करने वाला हूँ वो D2 से ही स्टार्ट करूँगा, D1 से स्टार्ट नहीं कर रहा, D2 से स्टार्ट करूँगा मैं। ये मैं आप लोगों के कहने पर कर रहा हूँ, मुझे कोई इसमें अंदर वो नहीं है। क्योंकि अब मसला क्या है, मसला ये है कि बहुत सारे पेरेंट्स परेशान हैं। पेरेंट्स जो हैं वो स्कूल के अंदर जो काम चल रहा है, सही है, बच्चों का, उसकी वजह से उनको मसले होते हैं कि इस बच्चे को समझ नहीं आ रहा। लेकिन वहाँ मसला क्या होता है, वहाँ मसला ये होता है कि फॉर एग्जांपल आप बच्चा जो है, फॉर एग्जांपल वो क्लास 9 में 10th में चैप्टर चल रहा है ट्रिग्नोमेट्री का या कोई और आगे मेंसुरेशन का फॉर एग्जांपल। अब अच्छा उसको समझ नहीं आ रही वो चीज़, उसको समझ इस वजह से नहीं आ रही है क्योंकि उसने शेप्स को पहले पढ़ा ही नहीं है सही तरह, सही है, वो पढ़ा नहीं है, और पीछे का एल्जेब्रा उसका वीक है, क्लास 8 का जो है वो वीक हुआ है। अब वो ट्यूटर ढूंढ रहे होता है, वो ट्यूटर बेचारा आता है, अच्छा उसको बोलते हैं कि आप जो है काम करें, ये स्कूल में चल रहा है, ये करवाना शुरू करें। अच्छा फॉर एग्जांपल उसने जो है वो एक्सरसाइज 10.1 या कुछ भी इस तरह से स्टार्ट कर पाई। अब वो दूसरे दिन आया, तीसरे दिन आया, वो अपना काम लेके चल रहा है। लेकिन 5वें 6ठे दिन बच्चा बोलता है कि सर अब ये चैप्टर तो स्कूल में खत्म हो गया, अब ये नया चैप्टर स्टार्ट हो गया। अच्छा वो इसका अगला चैप्टर भी नहीं है, वो 15-16 चैप्टर है। वो भाई किस तरह करवाएगा वो आपको? ये देखो किताब के अंदर भी उन्होंने अगर एक चीज़ दी भी है ना, D1 में, D2 में, D3 D4 में, तो वो स्टेप वाइज दी हुई है, सही है। तो उसको आप लोग जो है वो ना करें, इधर उधर ना करें, आप लोग लाइन से लेके चलें उसको। अगर आपको पीछे की चीज़ नहीं पता तो आप पहले उसको स्टडी करें सही तरीके से, किसी अच्छे अच्छे टीचर से कर लें। तो जब वो आप करेंगे तो आगे की चीज़ आपको समझ आएंगी, और उसके बाद आप लोग पास पेपर करने के लायक रहेंगे, सही। ये तो हो गई सारी ओ लेवल्स की जितनी भी मालूमात थी। अच्छा उसके बाद अच्छा एक भाई जो थे वो हमारे टीचर थे, उन्होंने बात बोली थी, मुझसे पूछी थी, तो मैंने उनको बोला था कि मैं वीडियो बनाऊंगा उसके ऊपर।
तो एएस और A2 की बात कर रहे थे भाई। देखो एएस, भाई आप देखें मेरी बात सुने सर, एएस और A2 बिल्कुल उसी तरह है जैसे इंटरमीडिएट के अंदर फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर है, सही है। जैसे इंटरमीडिएट में फर्स्ट ईयर होता है, वैसे ही ए लेवल्स के अंदर जो पहला साल होता है उसको एएस बोलते हैं, एडवांस सब्सिडरी, सही है। और जो आपका सेकंड ईयर होता है इंटरमीडिएट के अंदर, यहाँ पे उसको A2 कह जना को बोला जाता है। इसमें कोई मसला नहीं है। अच्छा, वहाँ पे सब्जेक्ट और है, उधर मैथ्स कंपलसरी भी होता है, वहाँ पे कंपलसरी होता है वहाँ पर भी इंटरमीडिएट का। हालांकि मैथ्स बहुत जो है वो एडवांस है, हम लोग हमारे एडवांस A-लेवल मैथ्स से बहुत एडवांस है, लेकिन उनका फ़ायदा ये है कि वहाँ पर जो है एक रिपीटेड सवाल आता है तो वो लोग उसको कर लेते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे सवाल रिपीट होता नहीं है, सही है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को जो है वो इसकी अप्रोच समझ आई होगी। तो ये दो अप्रोचेज होती हैं, एक बुक की और एक पास्ट पेपर की। पास्ट पेपर की अप्रोच को लेके चलें। अगर आप एज अ पेरेंट देख रहे हैं तो अपने बच्चे को खास तौर पे उसके दिमाग में बात डालें कि यार आपने जो है वो पास्ट पेपर की तैयारी करनी है। पास्ट पेपर की तैयारी करोगे 2 साल, तब जाके आपका ग्रेड बनेगा, वरना नहीं बनेगा। अच्छा, ये तो खैर इंट्रोडक्शन वीडियो थी, मैं आपको बता देता हूँ। खैर इसमें मसला नहीं है, इसके पेपर पैटर्न बहुत आसान है। P1 और P2 होता है, सही है। P1 के अंदर जो है वो कैलकुलेटर अलाउड नहीं होगा बिल्कुल भी। अगर आपको अच्छा, P2 के अंदर कैलकुलेटर अलाउड होगा P2 में, लेकिन उसके अंदर थोड़े लंबे सवाल आते हैं, सही है। P1 का टाइमिंग जो है वो चेंज हो जाता है, कभी 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 1 घंटा 45 मिनट होता है, कभी 1 घंटा होता है, कभी कुछ होता है, तो मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान दिया नहीं कभी। P2 जो है, सही है, उसका मेरे ख्याल में 2 घंटे 15 मिनट का शायद पेपर होता है। तो पास्ट पेपर अगर आप लेंगे ना टॉपिकल, तो उसके शुरू में सब कुछ लिखा हुआ है टाइमिंग के साथ, लेकिन उसके चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। आपको अपनी तैयारी में फोकस करना है, सही है। तो ये सब चीज़ें आपको बाद में सब पता लग जाएगा कि पेपर कितने घंटे का है। सबसे पहले आपने पीछे का जो पूरा मटेरियल है, पूरा कॉन्सेप्ट है हर चैप्टर का, वो आपने समझना है कि उसको मैं किस तरह लेके चलूँ, सही है। और किसी अच्छे टीचर से पढ़ लें, सही है। और ये है कि अगर कोई बंदा आपको बोलता है आके कि मैं जो हूँ वो आपको 3 महीने में 4 महीने में पूरी सारी किताबें करवा दूंगा, तो इस स्कैम में मत पड़िएगा। इस स्कैम के अंदर काफ़ी सारे लोग जो हैं वो अपने पैसे बर्बाद कर चुके हैं। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक भी कर दो, शेयर भी कर दो, सही है। इसका जो नया इसके बाद जो लेक्चर में बनाऊंगा वो एडमैथ्स का तो अलग प्लेलिस्ट चल रही होगी, सही है। अब मैं O-लेवल मैथ्स की D2 से स्टार्ट करूंगा, जहाँ पे चैप्टर 1 जो है वो वेरिएशंस का है, सही है। वेरिएशंस का चैप्टर में स्टार्ट करूंगा शुरू से, और उसका इंशाल्लाह कोशिश ये करेंगे कि हर सवाल को लाइन वाइज लेके चलें। तो इसी उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला आपका और इस पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज।